हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारे खाना अधूरा है, पकवान अधूरा और मेहमान अधूरे हैं। अगर ये ना हो खाने में तो मज़ा नहीं आता है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज प्रसिद्ध राजस्थानी खिचिया पापड़। उसको लिए बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, घर की ही चीज़ों से हम बनाएं। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ वो घर की ही चीज़ों से बनाती हूँ, इंग्रेडिएंट से। उसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम चावल का आटा। मैं ज़्यादा नहीं बना के दिखा रही हूँ, पहले थोड़ा ही आपके लिए बना रही हूँ। और मैंने साबूदाना लिया है 50 ग्राम, जिसका मैं पाउडर बनाऊँगी मिक्सर में। और मैंने लिया है यहाँ पे मीठा सोडा, यानी कि ईटिंग सोडा, जो हम पापड़ खार की जगह डालेंगे। और बेकिंग पाउडर लिया है 1 चम्मच, इसको डालेंगे। 1 चम्मच हमारा चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच हमारा जीरा है। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है, सब जगह नहीं मिलता है, तो आप मीठा सोडा मतलब मीठा सोडा भी बोलते हैं, ईटिंग सोडा भी बोलते हैं, आप यूज कर सकते हो। हमारा चावल का आटा है 1 कप, यानी कि 300 ग्राम। तो हम 1 कप चावल के आटे के लिए उसी सेम कप में ही 2 कप पानी लेंगे। उसी ही बर्तन में आपको नापना है, मेजरमेंट सही होना चाहिए, तभी सब परफेक्ट बनते हैं। अब हम उसको एक मोटे बर्तन में लेना है, या कढ़ाई या कुकर में लें। पानी को आप उबलने दें। इसमें आप जीरा डालें 1 चम्मच, 1 चम्मच आप नमक डालें। नमक टेस्ट के अनुसार है, लेकिन 1 चम्मच बहुत है, 10 ग्राम। अब इसको उबलने देंगे। आप इसको हाई टेम्परेचर पे उबलने दें। इसको जब अच्छी तरह से उबलने लग जाए, उसके आगे हमें ईटिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है, और चिली फ्लेक्स। ये हमारा अच्छी तरह से उबलने लग गया। अब हम इसमें ये हमारा पानी अच्छी तरह से उबलने लगा। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 8 से 10 ग्राम के बीच में। और बेकिंग सोडा भी इतना ही डालेंगे जितना हमने बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अलग अलग होते हैं। तो हम बेकिंग सोडा इसमें पापड़ खार की जगह डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पापड़ खार नहीं है, तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 किलो आटे का मेजरमेंट है। अगर हम 1 किलो चावल का आटा लेते हैं तो 30 ग्राम हमें पापड़ खार, 30 ग्राम बेकिंग सोडा, 30 ग्राम नमक डालना चाहिए। इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। तो जैसे हमने 1 पाव का बना रहे हैं, तो इसका आप 4 गुना कर लीजिए। हमने हल्दी पाउडर डाला है, इसलिए पानी अभी हम इसी में अब चिली फ्लेक्स डाल दिए। इसको अच्छी तरह से स्पून से मिला लें। और ये जो हमने चावल का आटा लिया है, वो चावल का आटा डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि गांठ ना बने, और चलाते जाएं इसको। तो ये आटे, जो हमने आटा लिया है, इस आटे को हमने 3 दिन तक चावल को भिगो दिया था, और डेली पानी बदलते थे। और एक दिन हमने धूप में रख के इस चावल के आटे को और आटा वाली चक्की में हमने पिसा लिया है। ऐसा चावल का आटा हमें बनाना चाहिए, तो हमारे पापड़ फटते नहीं हैं, और पापड़ ख़राब नहीं होते हैं। बहुत सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब जो 50 ग्राम हमने साबूदाना का पाउडर बना के मिक्सी में लिया था, वो भी डाल देंगे। साबूदाना का पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे क्या होता है कि पापड़ ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा करारे रहते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 5 मिनट तक सिम फ्लेम में रख देना है, यानी कि गैस को बिल्कुल धीरे करके आप रख दीजिए। और हमेशा मोटे तले के बर्तन में ही आप बनाएं, या तो कुकर में बनाएं या तो कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहता तो जलने का डर रहता है। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, अगर आपके पास हेल्प के लिए कोई नहीं है तो। अगर हेल्प के लिए कोई है तो 1 किलो का बनाएं आप, तो इसमें 4 गुना आप मेजरमेंट में जितना हमने सामान डाला है, उसको 4 गुना डालें 1 किलो के चावल के आटे में। तो हमारा ये 1 पाव के आसपास है चावल का आटा। इससे हमारे ढेर सारे पापड़ बन जाएंगे, आप देखिएगा। अब इसको क्या है, हमारा 5 मिनट हो गया है, हमने इसको खोला। और ये देखिए, इसको गरम गरम ही मसलना पड़ता है। या तो आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सर में डाल के मसलें, या तो किसी वैसे पॉलीथीन या उसमें लें। तो हमने ये जो हमारे तेल के पाउच होते हैं, तो हम इसको यूज में ले रहे हैं। इस तेल के पाउच को हमने इस तरह से ये चावल का आटा डाल के, और इस तरह से डो, जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से गूंदना है। खूब अच्छे से मसलिए, दबा दबा के चारों तरफ से। आपके हाथों में भी नहीं लगेगा, और ना तो आपको गरम लगेगा। आप इसी तरह से बनाइएगा। ये बहुत काम की चीज़ है, ये जो ऑयल की पॉलीथीन है। और ये देखिए, ये नॉन स्टिक टाइप होती है, तो चिपकती भी नहीं है। देखिए हमारा कितना मक्खन जैसा बिल्कुल आटा निकला है।
आटे को हम जितना सॉफ्ट बनाएंगे उतने ही हमारे पापड़ बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरह से आप पॉलीथीन में डाल के, ये बहुत काम की चीज़ है, ऐसे पॉलीथीन में डाल के आप हमेशा डो को बिल्कुल सॉफ्ट बना लें। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, हाथों में चिपकेगा नहीं और स्लैब में भी नहीं चिपकेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा आटा भी गूंदना है तो आप इसी तरह से 2-4 रोटियों का आटा भी गूंद सकते हैं बिना हाथ में चिपकाए। तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएं और थोड़े से चीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें घर में बन जाएगी। पापड़, ढेर सारे पापड़ बनेंगे, बिल्कुल करारे सुंदर। अब हाथ से भी हम इसको नरम कर लेंगे। नरम करने के बाद इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगली जो है मेरी पापड़ की रेसिपी रागी के पापड़ हैं, यानी कि नाचनी के। महाराष्ट्र में नाचनी बोलते हैं, उत्तराखंड में मडुआ बोलते हैं और साउथ इंडिया में रागी बोलते हैं। तो अगली मेरी रेसिपी रागी के पापड़ हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब या तो हम इनको हाथ से बेलेंगे, बेलन लेके। तो हमें क्या है कि हाथ से बेलने में झंझट आती है। तो हमने ये जो हमारा पूरी प्रेशर होता है, आपके पास अगर पूरी प्रेशर नहीं है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी क्या करना है। इसको इस तरह से पॉलीथीन में तेल लगा के और पूरी प्रेशर में बनाना है, दबा दबा के सब पापड़। अगर आपके पास ये पूरी प्रेशर नहीं है तो आप 2 किलो स्टील का डिब्बा ले लें, उसमें दाल या चावल भर लें 2 किलो का, जो एक समान पेंदी वाला तले वाला होता है, और उसको इस पॉलीथीन के ऊपर रख के दबा दें। तो आपके पापड़ बिना बेले ही दब के बिल्कुल पूरी प्रेशर जैसे हो जाएंगे। हमेशा आप कोई भी डिब्बा है ना तो उसमें चावल या दाल भरें 2 किलो और उसको पॉलीथीन के ऊपर रख के, आलू के पापड़ हैं, चावल के पापड़ हैं, आप दबा के बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए हमारा पापड़ कितना पतला और चिपकता भी नहीं है, कितना आसानी से सुंदर सा बना हुआ है। अब हम इसको पहले तो अंदर ही फैलाएंगे 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको धूप में सीधे फैलाएंगे जाके छत पे, छत या बालकनी, आप जहाँ भी। तो हमारे छत नहीं है, हम लोग फ्लैट में रहने वाले लोग, तो हमने इस बालकनी में डाली। थोड़ी सी धूप आ रही है तो इसको हम 2 दिन तक धूप में सुखाएंगे। देखिए कितने सारे पापड़ बने हैं। सिर्फ 1 पाव हमने चावल का आटा डाला था तो उससे हमारे ढेर सारे पापड़ बने हैं। मैं ऐसे करके 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, मेरे 1 घंटे के अंदर बन जाती है, ना तो झंझट रहता ना थकान लगती है। तो आप भी घर में बना सकते हैं बिना केमिकल के, बिना किसी उसके परेशानी के। बहुत सुंदर है। और इसको एक बार हम इस तरह से पलटा देंगे पापड़ को और 2 दिन की धूप लगाएंगे, उसके बाद हम इसको तल के दिखाएंगे। तो पापड़ का चावल का आटा बनाने के लिए कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूंगी। उसको 2 से 3 दिन तक भिगोया जाता है और डेली पानी चेंज किया जाता है। चौथे दिन उसको धूप में चावल को सुखाया जाता है और फिर आटा वाली चक्की में हमेशा पिसाना चाहिए, उसमें साबूदाना मिला के। ये देखिए हमारे चावल के पापड़ सूख गए हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही गोल्डन, कितने सुंदर पतले से हैं। और ये देखिएगा ये डबल हो जाएंगे, जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये डबल बन जाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए। और भी मेरी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन दोनों तरह की रेसिपी बनाती हूँ और एयर फ्रायर में भी चीज़ें बनाती हूँ, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको एयर फ्रायर की कोई देखनी है। ये देखिए हमने तेल को हमेशा जब खूब गर्म हो जाए, धुआं छोड़ने लग जाए, तभी पापड़ को डालना चाहिए। जो हमारे उड़द दाल के पापड़ होते हैं वो बिल्कुल धीरे तेल में कम टेम्परेचर में बनते हैं, लेकिन चावल के और किसी भी मिलेट के कोई भी पापड़ हैं वो इस तरह से बनाने चाहिए हमें, हाई फ्लेम में। तो ये देखिए एक एक करके हमारे चावल डबल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में और खाने में भी बहुत सौंधे हैं, इनकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये देखिएगा हमारे पापड़ बन चुके हैं। आप भी बनाइए और मेरे तरीके से कमेंट करिए और आप इसी तरीके से बनाइए, आपके पापड़ बिल्कुल नहीं फटेंगे। आप इसी तरह से पॉलीथीन में डाल के इनको ऐसे मसल के बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।